नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हर बूंद मांगे हिसाब। इस खास कार्यक्रम के जरिए हम जनता और जिम्मेदारों के सामने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के शहरों और गांव में पानी की समस्या की हर वो तस्वीर लाने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी समस्या कम हो। और इस एपिसोड में हम बात करेंगे वाड्रफ नगर के जल संकट की। जनता को साफ पानी मुहैया कराना सरकार की पहली प्राथमिकता है, लेकिन वाड्रफ नगर में अफसरशाही कुछ इस कदर हावी है कि आम जनता के लिए सरकार की योजनाएं धरातल पर जमीन पर आने से पहले ही दम तोड़ देती हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में आप समझें। वाड्रफ नगर की खरहरा जलावर्धन योजना धरातल पर आने से पहले ही दम तोड़ती नजर आ रही है। वाड्रफ नगर के लोगों में खुशी की लहर थी जब 9 करोड़ के जलावर्धन योजना को सरकार ने स्वीकृति दी। लोगों ने सोचा कि इस योजना से गर्मी के दिनों में पेयजल संकट अब समाप्त हो जाएगा, लेकिन इस बात को अब 6 साल बीत गए और आज तक लोगों को इस योजना से एक बूंद पानी भी नसीब नहीं हुआ है। पूरा पीएचयू विभाग के पूरा मशीन खराब हो गई, जंग लग गया है। 6 साल से मिलना रहा पानी, तो आज तक तो मिल ही जाता। पूरा पीएचयू विभाग वाले पैसा को बंदर बांट कर दिए। पूरा पीएचयू विभाग की गलती है, 6 साल से पानी आया नहीं आज तक, तो अब क्या आएगा। हम लोग यही चाहते हैं कि शासन का योजना का लाभ मिले। इतना लागत लग चुका है, जल्द से जल्द इसको जनप्रतिनिधि अधिकारी सब मिल के इसको सुचारू रूप से धरातल में चालू कर देते तो जनता पब्लिक को लाभ मिलता। जनप्रतिनिधियों की माने तो पीएचई विभाग के अफसरों ने गुणवत्ताहीन कार्य करवाया और जमकर भ्रष्टाचार किया। जो मशीनें लगाई गई थी उसमें पूरी तरह जंग लग चुकी है। वहीं पाइपलाइन विस्तार का काम अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। मामले में पीएचई विभाग के सहायक अभियंता भी गोलमोल बातें कर रहे हैं। वहीं अधिकारियों का कहना है कि नदी में जब तक एनीकट का निर्माण नहीं होगा तब तक पानी का सप्लाई नहीं हो सकता। वहीं एसडीओ ने जल्द पानी उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। अभी दोनों टंकी चालू करवाए हैं, सिर्फ नगर को घरों में कनेक्शन देना बाकी है। हम लोग जल्द प्रयास कर रहे हैं कि पीएचई के ऊपर दबाव बना के माननीय कलेक्टर साहब के सहयोग से हम लोग जल्द ही पीएचई के लिए इस नगरवासियों के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराएंगे। इंटरकोयल के व्यवस्था के लिए अभी पीएचई द्वारा मौखिक रूप से बताया गया है कि उसका टेंडर लग गया है, जल्दी से ही उसको कर लिया जाएगा। कहने एनीकट नहीं बना, सिंचाई विभाग को दे दिया गया टेंडर के लिए। सिंचाई विभाग वाले जो है अब 1 महीने में टेंडर कर देंगे उसका, तो उसका भी काम हो जाएगा। जैकवेल बनाने के लिए उसका भी टेंडर साहब लोग कर दिए हैं डिवीजन में, तो संभवता है कि 1 महीने के अंदर अंदर मतलब जैकवेल का भी काम हो जाएगा। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि इस योजना से ग्रामीणों को कभी साफ पानी नसीब होगा या दोबारा आश्वासन का पुल बांधकर मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा। देवेश दुबे, IBC 24, वाड्रफ नगर। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी देवेश दुबे वाड्रफ नगर से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेश, 9 करोड़ रुपए, 6 साल, पाइपलाइन में जंग लग गई है, समस्या जस की तस है। प्रशासन जो दावा 6 साल पहले करता था वो दावा 6 साल बाद भी कर रहा है जब 9 करोड़ रुपए फूंक दिए गए हैं। क्यों ऐसी समस्या बार बार हर साल हर गर्मी में जनता को देखनी पड़ रही है? उनकी समस्या के समाधान के लिए प्रशासन कर क्या रहा है? जी बिल्कुल, देखिए बताना चाहूंगा 2015 में इस योजना को स्वीकृति मिली थी और स्वीकृति मिलने के बाद इस योजना में पूरा बंदरबाट किया गया। पीएचई विभाग ने पूरा गुणवत्ताहीन काम कराया और जो पाइपलाइन विस्तार का काम कराया गया वो भी पूरा गुणवत्ताहीन कराया गया है। जगह जगह से पाइपलाइनें लीकेज हैं और इसके बाद अभी तक 3 किलोमीटर लगभग पाइपलाइन का विस्तार काम बचा हुआ है। मामले में जब पीएचई विभाग से बात किया जाता है तो पीएचई विभाग का गोलमोल जवाब आता है। उनका कहना है कि जल्द ही इस योजना को चालू किया जाएगा और लोगों को साफ पानी मुहैया कराया जाएगा। लेकिन मामले में मैं ये बताना चाहूंगा कि 9 करोड़ 60 लाख रुपए की योजना थी और भ्रष्टाचार इस कदर हुआ कि बार बार रीटेंडर करा करके इस योजना को 13 करोड़ तक पहुंचा दिया गया, लेकिन आज तक जनता को एक बूंद पानी नसीब नहीं हुआ।
और हैरानी की बात यह है कि जिस जगह से पानी को वाड्रफ नगर में डंप किया जाना था फिल्टर करके, उस जगह पे आज तक एक एनी कट का निर्माण नहीं कराया जा सका जहां की पानी का स्टोरेज किया जा सके और नगर की जनता को स्वच्छ पानी मुहैया कराया जा सके। विभागीय लापरवाही कुछ इस कदर है कि मामले में जब भी पीएचई विभाग से बात की जाती है, पीएचई विभाग का गोलमोल जवाब होता है। ये बोला जाता है कि जल्द ही इस योजना को शुरू किया जाएगा और लोगों को पानी मुहैया कराया जाएगा, लेकिन आज तक कार्यवाही सिफर रही है। हमारे साथ वाड्रफ नगर की कुछ जनता मौजूद है, इनसे बात करेंगे कि आखिर इनको क्या उम्मीद थी इस जल आवर्धन से और कहां तक ये योजना पहुंच पाई। आप ये बताइए, वाड्रफ नगर के रहवासी हैं, जल आवर्धन योजना 9 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से पास की गई थी, 13 करोड़ तक इसको पहुंचाई गई। किस हद तक भ्रष्टाचार हुआ और जनता को कितना पानी नसीब हो पा रहा है? जी बिल्कुल, यहाँ सबसे पहले आपके IBC 24 को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। कम से कम आपने इस महत्वपूर्ण योजना को पूरे प्रकाश में ला रहे हैं। जल आवर्धन योजना जो था ये खरहरा का ड्रीम प्रोजेक्ट था और हमारे उस समय सरकार भाजपा की सरकार थी। रामसेवक पैकरा जी आदरणीय यहाँ के गृह मंत्री और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के मंत्री थे। वाड्रफ नगर नगर पंचायत क्षेत्र के साथ साथ बगल में रचखेता ग्राम पंचायत है, वहां भी ये मतलब इसका लाभ मिला था। खरहरा वाड्रफ नगर मिलाकर ये 13 करोड़ 42 लाख का ये प्रोजेक्ट था। खरहरा औषधि युक्त पानी को जल योजना के अंतर्गत इसको करना था, क्योंकि व्यवस्थाएं शासन की इतनी अच्छी थी कि जो अभी पूरे चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, हर घर जो नल योजना है वो उसके तहत लोगों को पानी आराम से मुहैया होनी थी, लेकिन नहीं हो पा रही है। नगर पंचायत में खासकर यहाँ जो बोर के माध्यम से जो नगरीय निकाय जो क्षेत्र है बहुत मुश्किल से पानी पहुंचाती है और जो पहले से लगा हुआ है जो वार्डवासी है वहाँ का क्षेत्र जो है मतलब लगातार बढ़ रहा है, यहाँ का जनसंख्या बढ़ रहा है, कॉलोनी बढ़ रही है, लेकिन उसके हिसाब से पानी नहीं मिल पा रहा है। इसको देखते हुए तत्कालिक सरकार जो है ये व्यवस्था की गई थी कि नगर पंचायत और ग्राम पंचायत रचखेता के दोनों ग्राम और नगर के लोग पानी के जो औषधि युक्त पानी ग्रहण करेंगे उसके लिए योजना लागू किए थे। लेकिन यहाँ ये पीएचई विभाग के जो अधिकारी हमेशा गोलमोल बात करते हैं। जब हम लोग पूछते हैं उनसे, कई बार नगर के जनप्रतिनिधि, व्यापारिक लोग, नगरवासी, वार्डवासी और नगर पंचायत के कुछ अधिकारी कर्मचारी के साथ में कार्यालय में पूछा गया पीएचई विभाग के, तो वो बोलते हैं कि हम लगे हैं जल्द करा देंगे, लेकिन वो बस जल्द करा देंगे बोलते हैं, करते नहीं। पूरी तरीके से ये भ्रष्टाचार के भेंट पहुंच चुका है और पाइपलाइन कुछ वार्ड में तो ऐसे ही करके छोड़ दिया, कोई ना उसका फिटिंग हुआ अच्छे से। और बहुत सारे जो अभी बता रहे हैं कि जो आप 3 करोड़ सोशल मीडिया में और आपके प्रकाश में लाए थे कुछ दिन पहले, किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी देखा था, 3 किलोमीटर एरिया में जो है अभी भी इनका शेष जो है पाइपलाइन विस्तार नहीं हुआ है। और चूंकि विस्तार छोड़िए, ये जो यहाँ पास वाड्रफ नगर में 2 टंकी बना हुआ है, जो खरहरा से जब पानी एकत्रित होकर पाइप के माध्यम से नगर में आएगा तो यहाँ एक सामुदायिक भवन के बगल में टंकी बना हुआ, वो पानी कुछ चेक करने के चालू किए थे तो वो हम लोग देखे कि वो लीकेज है, पानी चू रहा है वहाँ। और जब मैं उस बात को लेकर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के SDO से पूछा, आदरणीय को श्रीवास्तव जी है SDO वहाँ के, वो बोले कि तो आम बात है, ये तो होता ही रहता है, तो बहुत सुधर जाएगा। मतलब एक जिम्मेदार पर्सन जो SDO हो पीएचई विभाग के और उनके द्वारा ये बोला जाता है कि आम बात है, तो ये बहुत ही दुखद है इस नगर के लिए और इस ग्राम पंचायत रचखेता के लिए, इस क्षेत्रवासियों के लिए जो औषधि युक्त पानी और सभी को मिलने वाला था, सभी उसको लाभ लेते। यहाँ के नगर पंचायत के अगर ये चालू ड्रीम प्रोजेक्ट ये शासन की अगर चालू हो गई होती तो नगर पंचायत में भी लोड कम होता, क्योंकि नगर पंचायत वाड्रफ नगर का जो व्यवस्थाएं हैं बहुत सीमित है, यहाँ कर्मचारी बहुत सीमित है, यहाँ का जो मशीनें जंग खा रही हैं। क्या लगता है आपको कि दोबारा से ये जल आवर्धन चालू हो पाएगा? अगर चालू होता भी है तो बहुत इसमें शासन को बहुत झेलना पड़ेगा और कुछ न कुछ फिर से फंड देकर इसको मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि जंग बहुत सच बात है। जब तक किसी का उपयोग नहीं करेंगे, कोई मशीनरी चाहे गाड़ी हो चाहे वो मशीन हो, तो जब तक उसका उपयोग नहीं करेंगे आप, तो जो जंग तो खाई जाता है। तो अब आप सोच लीजिए 2016 से 15 का प्रोजेक्ट है और ये 2024-25 आ गया, अब इतने सालों का अंतर है, जो चालू ही नहीं है तो जंग तो खाएगा ही। और ये चालू तो हो सकता है लेकिन कुछ दिन में फ्लॉप हो जाएगा अगर इस विषय पर शासन अच्छे से कड़ा संदेश देकर अगर काम नहीं कराती है और निगरानी अलग समिति गठित करके, क्योंकि पीएचई विभाग
पे लोगों का भरोसा उठ चुका है, क्योंकि ये पूरी तरीके से गोलमोल रवैया से काम किए हैं और आज तक उसकी देन है। देवेश, वाड्रफ नगर की जो जनता है वो क्या कह रही है वो तो स्पष्ट हो ही चुका है। प्रशासन पर उन्हें कितना भरोसा है इनके वक्तव्य समझ में आ रहा है, लेकिन आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कही कि 9 करोड़ की योजना थी, रीटेंडर कर करके इसे 14 करोड़ तक पहुंचा दिया गया। अगर एक बूंद 9 करोड़ की योजना में एक बूंद पानी जनता को मिला नहीं तो 4 करोड़ रुपए का टेंडर और क्यों बढ़ाया गया, इसका क्या जवाब है प्रशासन के पास? जी देखिए, मैं बताना चाहूंगा ये टेंडर जो है पाइपलाइन विस्तार के नाम से किया गया, जबकि आज तक नगर पंचायत वाड्रफ नगर में पाइपलाइन विस्तार का काम पूरा नहीं हुआ और पूरे पैसे का भरपूर बंदरबाट किया गया। मामले में मैं बताना चाहूंगा कि अभी जो खरहरा जल आवर्धन योजना बनी हुई है वहां पे नदी में एनीकट बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए की स्वीकृति और दोबारा से कराई गई है और ऐसा लग रहा है कि वो पैसा भी बंदरबाट होने ही वाला है, क्योंकि गर्मी का समय आ चुका है, जल संकट दोबारा से ग्रामीणों के सामने है और अभी तक उस दिशा में कोई भी पहल नहीं किया गया है। हमारे सामने और भी कुछ ग्रामीण हैं, उनसे भी बात कीजिए, करता हूं, सुनिए क्या कहना है इनका। ये बताइए, आप वार्ड पार्षद हैं, क्या लगता है जल आवर्धन योजना शुरू हो पाएगी, धरातल पे आएगी? मुश्किल लग रहा है, ये पूरा लापरवाही विभाग का ही है। अगर ये हो जाता तो नगरवासी कम से कम पानी के बिना तरसते नहीं। बहुत ही दयनीय स्थिति है। ये जो नदी बना हुआ है जहाँ पे एनीकट का निर्माण होना था, अभी तक पानी की स्टोरेज की तो कोई व्यवस्था वहाँ पे है नहीं, तो पानी नगर में आएगा कहाँ से? वही तो बात है, ये लापरवाही है, पूरा विभाग का पूरा लापरवाही है। अगर ये हो जाता तो कम से कम लोगों को अच्छा से व्यवस्था पानी का मिल जाता। 9 करोड़ 60 लाख रुपए की स्वीकृति थी, 13 करोड़ तक प्रोजेक्ट को पहुंचा दिया गया, अभी फिर 2 करोड़ की स्वीकृति हुई है। क्या मानते हैं किस स्तर तक बंदरबाट हुआ है? पूरा गोलमाल, पूरा बंदरबाट हुआ ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस टाइप का होगा तो कुछ भी नहीं हो सकता। आप लोग पार्षद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, पीएचई विभाग से कभी संपर्क नहीं करते, कभी बोलते नहीं उनसे? कितने बार बोला गया है, जाके बोला गया है, फोन के माध्यम से बोला गया है, लेकिन बस वही गोलमोल घुमाने वाला काम है इनका। तो साफ तौर पे देख सकते हैं अविनाश कि ग्रामीण कहीं ना कहीं हताश हो चुके हैं। ग्रामीणों का ये मानना है कि ये जल आवर्धन दोबारा से शुरू नहीं हो सकती। सरकार का जो 13 करोड़ रुपए है वो कहीं ना कहीं बर्बाद होने की स्थिति में नजर आ रहा है। जी, अगर कोई स्टॉपेज बनाया ही नहीं गया है, वो जगह बनाई नहीं गई जहां पर कलेक्ट किया जाए पानी को, तो फिर इस योजना को आगे बढ़ाया कैसे जाएगा और इस पर प्रशासन के अधिकारी को क्या जवाब रहता है? ये भी दरअसल पूरी छत्तीसगढ़ की जनता समझना चाहती है कि एक योजना के लिए 9 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, एक बूंद पानी जनता को मिलता नहीं है, इसके बाद फिर 4 करोड़ रुपए बढ़ा दिए जाते हैं, फिर आप बता रहे हैं कि 2.5 लाख रुपए एनीकट निर्माण के लिए स्वीकृत करा लिए गए हैं। अगर सारे पैसे स्वीकृत हो रहे हैं तो जनता को एक बूंद पानी तो मिले, प्रशासन का क्या जवाब है इस पर? जी देखिए, मैं बताना चाहूंगा इस मामले में पीएचई विभाग से जब हमने बात करने का प्रयास किया, पीएचई विभाग का गोलमोल जवाब था, अभी तक एनीकट का निर्माण नहीं हुआ, पाइपलाइन का विस्तार नहीं हुआ। इसके बावजूद उन्होंने 1 महीने के अंदर जनता को पानी मुहैया कराने का आश्वासन दे डाला। अब ये आश्वासन कुछ इस तरीके के आश्वासन है कि जो कभी पूरे ही नहीं हो सकते, और उन्होंने किसी भी तरीके से ये गोलमोल जवाब इसलिए दिया कि ये मामला कहीं न कहीं से दब जाए और जनता का निगाह इस पे न पड़े और दोबारा से जो स्वीकृति राशि की स्वीकृति हुई है उसका बंदरबाट किया जा सके। मामले में मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ और जनप्रतिनिधि हैं, इनका कहना यह है कि अगर पाइपलाइन विस्तार का काम नहीं हुआ तो जनता को पानी कैसे मुहैया कराया जाएगा, और घरों तक जो बनाया जाना था, पानी सप्लाई के लिए कनेक्शन दिया जाना था, वो भी आज तक पूरा नहीं हो सका है। कुछ और पार्षद हैं, इनसे बात करेंगे। आप ये बताइए, आपके वार्ड तक क्या जल आवर्धन योजना का जल पहुंचा आज तक? अभी तक तो जैसे जानकारी है कि आईपी पूरा कनेक्शन नहीं हुआ है, और जो अभी पूछा जाता है तो जो है वो जो अब दिया जा रहा है कि कनेक्शन हो रहा है, काफी सारा टंकियां बना हुआ है, तो वो भी किसी टंकी में लीकेज है, किसी टंकी में कनेक्शन नहीं हुआ है। ये भाजपा सरकार का काफी अच्छा योजना था कि नगरवासियों को शुद्ध और जो है पर्याप्त पानी मिलेगा, लेकिन जैसा विभाग का जो है कार्य को देखते हुए नगर वासियों का उम्मीद उठ चुका है, और इसमें पूरा विभाग और विभाग के कर्मचारी जो है भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं। लगभग 2015-16 में एक काम सेंक्शन हुआ था, आज तो बताए पूरी तरह से पाइप का विस्तार नहीं हुआ है, टंकी वगैरह भी बना हुआ है तो वो भी आधा अधूरा है। और हमेशा हम लोग भी संपर्क किए हैं कि सर नगर में पानी काफी ज्यादा दिक्कत है, खासकर गर्मी जब आता है पानी का काफी ज्यादा दिक्कत होता है।
वार्ड वासियों का अभी हमेशा समस्या आता है कि भाई शुद्ध पानी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं है। जब भी हम लोग विभाग से संपर्क करते हैं वही बोलते हैं कि अब हो जाएगा, 15 दिन में करवा देंगे, महीने में करवा देंगे। जी तो साफ तौर पर देख सकते हैं जो वार्ड पार्षद हैं, कहीं ना कहीं जनता जो है जल संकट से जूझ रही है, गर्मी का भीषण गर्मी पड़ रही है और जल स्रोत जो है नीचे जा रहे हैं, पानी की समस्या हो रही है, टैंकरों से वार्डों में पानी की सप्लाई की जा रही है, लेकिन एक महत्वपूर्ण योजना जो है धरातल पर आने से ही दम तोड़ती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, वाड्रफ नगर की जनता जल संकट से जूझ रही है। हालांकि पीएचई विभाग का यह दावा है कि जो काम वो 6 साल में नहीं कर पाई, 9 करोड़ के बाद 4 करोड़ का टेंडर ले लिया, 2.5 लाख रुपए निकट के लिए ले गए, लेकिन कुछ भी हुआ नहीं है। लेकिन तब भी पीएचई विभाग ये दावा कर रहा है कि 1 महीने के भीतर वाड्रफ नगर की जनता को वो पानी मुहैया करा देंगे। कैसे कराएंगे ये समझ से पर है। देवेश, आप नजर बना के रखिएगा इस खबर पर, अपडेट आपसे आगे मिलेंगे।